Hello, good morning, students. We will study class 8, English Supplementary Unit. It so happen, chapter 8, Jellybys, part 2. पार्ट 1 में हमने देखा था किस तरीके से वो पैसे बच्चे को बार बार कह रहे हैं कि तुम कॉइन स्पीक कर रहे थे उस है ना पार्ट में। और वो बच्चे से कह रहे थे कि तुम खर्चा करो और गरम गरम जलेबियाँ खाओ। तो वो बच्चा लास्ट में इतना पैनिक हो गया कि वो घर जाकर जल्दी से जाता है और 1 रुपए की पूरी जलेबी खरीद के खा ले आता है। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम देखते हैं क्या होता है। A heap of jalebis he eats and share them liberally with fun and all. Is part do penniless now. Penniless, he feels no less important than a mob leader. A at real problem hand is real problem at hand is payment of the school fees on time. अब उसने जलेबी खरीद ली। अब पार्ट 2 में क्या देखते हैं हम कि उसने बहुत सारी ही जलेबी का ढेर खा लिया और लेकिन उसने बांटा भी सबको, है ना, सबको बांट के खाया उसने। और जबकि उसके पास पेनीलेस मीन्स उसके पास पैसे नहीं थी, तभी ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत किसी ग्रुप का लीडर हो, ऐसा वो फील कर रहा था। और रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज द पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम। अब उसके पास जो प्रॉब्लम थी कि स्कूल फीस को वो टाइम पे दे पाई, है उसकी प्रॉब्लम थी सब। तो देखते हैं कहानी में क्या होता है आगे। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द heap in the distance I spotted our Tanga. Chacha Jan was returning from court. I clutched the jalebi on my chest and ran into the gully. When I reached a safe corner, I began to devour the jalebis. I ate so many jalebis that if anyone pressed my stomach a little, jalebi would have popped out of my ears and nostrils. वो कहता है कि जैसे मैंने जलेबियाँ ली और ढेर लिया उसका, और मैंने देखा कि वो हमारा वहां से टांगा आ रहा, और हमारे मेरे चाचा जान जो थे वो कहाँ से कोर्ट से रिटर्न आ रहे थे। और मैंने जलेबियों को उठाया, ऐसे अपनी छाती के पास ऐसे दबाया और दौड़ कर एक गली में चला गया। व्हेन आई रीच, जब मैं एक अच्छे सेफ कॉर्नर में पहुंच गया, फिर मैंने खूब सारी जलेबी मतलब जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। आई ate so much of so many जलेबी, मैंने इतनी जलेबियां खाई कि कोई यदि मेरा पेट को प्रेस करेगा तो मेरे इवन कान से और मेरे नाक से पूरा क्या निकलने लगेगा, जलेबी निकलने लगेगी। मैंने इतनी जलेबियां खा ली। Very quickly, boys from the entire neighborhood assembled in the गली। और जल्दी ही क्या हुआ, उसने तो जलेबी खा रहा था और पास के ही जो पड़ोसी थे, वहां के जो गांव जहाँ गली में था, वहां के सारे बच्चे गली में आके इकट्ठा हो गए। बट that time I was so pleased with my stomachs full of jalebis that I got into the मूड ऑफ सम फन। अब उस वक्त तक क्या था कि मेरा पेट बिल्कुल जलेबी खाकर बिल्कुल फुल हो गया था ना, जलेबी बहुत खा ली थी मैंने। अब मेरा कुछ मूड था मस्ती करने का। आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड, डिलाइटेड they ran off, jumping and screaming into the gully. Soon a whole lot of other children appeared, probably having heard the good news from the others. अब मैंने क्या किया, एक एक करके सारी जलेबियां बच्चों में बांटना शुरू कर दी। और बच्चे इतने खुश होकर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जंप कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और कहाँ गलियों में दौड़ दौड़ के चिल्ला रहे थे। और कुछ देखते ही देखते दूसरे बच्चों आ गए वहां पे, अलाउड वहां पे अपियर्ड हो गए। और जब उन्होंने सुना कि दूसरे बच्चों ने बताया होगा कि यहाँ जलेबी मिल रही, तो वो दूसरे बच्चे अब वहां पे आ गए। I dashed to the halwai and bought 1 rupee, 1 moon rupees worth jalebis. अब मैं दौड़ के गया जब उसके पास, हलवाई के पास, और 1 रुपए की और जलेबी ले आया। Came back and stood on the chabutra of one of the houses. एक घर के चबूतरे में मैं खड़ा हो गया और जलेबियां बांटने लगा। Liberally distributing jalebis to the children, just like a governor sahab used to distribute rice to the poor and needy on the Independence Day. अब मैं जब जलेबी बांट रहा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि गवर्नर साहब जो इंडिपेंडेंस डे के दिन किसी गरीब को
राइस वगैरह बांटते हैं, नीडी पर्सन को राइस बांटते हैं, वैसा ही मैं फील कर रहा था। बाय नाउ देयर वाज अ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी। अब मेरे पास क्या था, बहुत से बच्चों का झुंड आ गया था। द बेगर्स टू लॉन्च्ड एन असॉल्ट इफ। अब वहां पे बच्चों के साथ साथ भिखारी लोग भी आ गए थे। इफ द चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द if the children could be elected to the assembly, my success would have been assured that day। यदि ऐसा होता कि बच्चों को असेंबली में इकट्ठा करना हो, तो आज मेरा जो था, मेरी तो जीत आज पक्की थी, कहता है वो। बिकॉज वन लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी willing hand and the mob would have been will killing willing to kill and get killed for me। और आज यदि कुछ ऐसा होता, तो मेरे सिर्फ एक जलेबी वाले हाथ में उठाता कि मैं आज मुझे मतलब जलेबी वाली मतलब शक्ति पावर, जलेबी का पावर दिखाने को मिलता। सिर्फ मेरे हाथ में जलेबी होता और को सब लोग एक दूसरे को मारने और मारने पर उतारू हो जाते। वो कहता है इतना मेरे पास पावर होता, जलेबी वाला है ना। आई बॉट जलेबी फॉर रिमेनिंग 2 रुपीज। अब मैंने बचे हुए 2 रुपए की भी जलेबियां ले आई और उसे भी बांट दिया। देन आई वॉश माई हैंड एंड माउथ एट द पब्लिक टैप एंड रिटर्न होम। मैंने अपने पब्लिक टैप में वहां से हाथ मुंह धोए और घर वापस आ गया। पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस हैज इफ आई हैडंट इवन सीन द हिंट ऑफ जलेबी ऑल माई लाइफ। ऐसे मैं मुंह बना के, ऐसे इनोसेंट मतलब सीधा साधा बच्चा बनकर मैं घर वापस आ गया कि आज ऐसा लग रहा था जैसे मैंने आज तक तो जलेबी के बारे में सुना ही नहीं है। आई हैड gobbled up easily enough, but digesting them become the another matter। मैंने इतना खा लिया, इतना मतलब टू ईट क्योंकि जल्दी जल्दी इतना खाया, लेकिन उसको पचाना भी तो एक बात है। with with every breath came a burp, and with every burp the danger of bringing out a jalebi or two, the fear was killing me। अब जैसे जैसे क्या है, अब इतना खा लिया कि उसे डकार आने लग गए। अब डकार के साथ उसे ऐसा फील हो रहा था, डेंजर लग रहा था कि कहीं जलेबी बाहर ना निकल के आ जाए, तो उसे ये डर, उसे बहुत डर लग रहा था जैसे मार ही ना डाले, डर उसको ऐसा। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल, क्योंकि रात को तो मुझे खाना भी खाना था उसे। इफ आई हैडंट ईटन आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई आई डिड नॉट वांट एनी फूड। यदि मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा तो रात को एक्सप्लेन भी करना होगा कि क्यों नहीं खाना खा रहे हो। इफ आई प्रिटेंडेड इलनेस द डॉक्टर वुड हैव बीन summoned, and if the doctor after feeling my pulses had declared Munna has had devoured devoured amount of jalebis, I would simply die। अब क्या कहता है, यदि अब जैसे मैंने मना किया कि मैं ये कहूँ, प्रिटेंड करता हूँ कि मैं बीमार हूँ, तो क्या बुला लिया जाएगा, डॉक्टर को बुला लिया जाएगा, और जैसे ही डॉक्टर मेरा पल्स देखेगा वो बता देगा कि मुन्ना ने तो बहुत सारी जलेबियां खाई हैं। आई वुड सिंपली डाई, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, कहता है। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले coiled up like a jalebi suffering a stomach ache। रात भर में जलेबी की तरह पेट को पकड़ के बैठा रहा और पूरी रात मुझे पेट दर्द हो रहा था। थैंक गॉड आई डिडंट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज वर्थ जलेबीज बाई माई सेल्फ। अच्छा हो भगवान कि मैंने पूरी 4 रुपए की जलेबी अकेले नहीं खाई। Otherwise, as they say, when the children speak, flowers soar from their mouth, but I would be the first child in the world with those every word a crisp fried jalebi would come out। वो कहता है कि ऐसा कहते हैं कि जब बच्चे बोलते हैं तो फूल बरसते हैं, लेकिन मैं दुनिया का पहला बच्चा होता जिसके मुंह से क्रिस्प और फ्राइड जलेबी निकलता। Children don't have stomachs, they have a digestion machine। बच्चों की मशीन स्टमक नहीं होता, पेट नहीं होता, उनकी तो डाइजेशन मशीन होती है। My machine too kept working right through the night। मेरी मशीन भी पूरी रात काम करती रही। In the morning, just like any other day, I washed my face and like a virtuous student
With chalk and slate in hand, I hipped for school. अब एक दूसरे दिन मॉर्निंग में मैं एक अच्छे बच्चे की तरह मैंने मुंह धोया और एक बहुत गुणवान बच्चे की तरह मैं स्कूल अब चौक और स्लेट लेकर स्कूल चला गया. I knew I would get previous month's scholarship that day, and once I had paid the fees with that amount, the jellybis could be completely digested. अब वो कहता है कि मुझे पता था आज मुझे क्या मिलने वाला था, स्कॉलरशिप मिलने वाला था, उससे मैं एक बार फीस दे दूंगा तो हाँ मेरी पूरी जलेबी हजम हो जाएगी. बट व्हेन आई got to the school, I found out that the scholarship was going to be paid following month. अब जैसे ही मैं पहुंचा स्कूल तो पता चला कि वो तो अगले महीने स्कॉलरशिप के पैसे मिलने वाले. माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन. आई फेल्ट एज इफ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड. और मेरा सर घूमने लगा और मुझे ऐसा लगा कि मैं सर के ऊपर खड़ा हूँ. मुझे कुड नॉट गेट ऑन माई फीट. मैं तो अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा था. अगेन इफ आई अगेन इवन इफ आई ट्राइड मास्टर गुलाम. मतलब अब वो बेचारा सोचो उसकी हालत क्या हो रही होगी ना. मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग. अब मिस्टर गुलाम जो थे उन्होंने कह दिया कि फीस क्या है रिसेस के समय दी जाएगी. व्हेन द रिसेस बेल रैंग आई tugged my bag under my arms and left the school and simply followed my nose walking on and on. अब जैसे ही रिसेस का टाइम आया मैंने फटाफट अपने बस्ता उठाया, अपना बैग उठाया, उसको अपने हाथ के नीचे दबाया और सीधे अपनी नाक की सीध में चलते रहा. If no mountains or ocean blocked my path, I would have kept going on till the earth. And ये इफ नो यदि कोई पहाड़ और कोई समुद्र मेरा रास्ता न रुके तो आज मैं सीधे चलता जाऊंगा. जहाँ पृथ्वी खत्म हो जाएगी, अर्थ खत्म हो जाएगा और जहाँ से आसमान शुरू हो जाएगा. एंड वंस आई गॉट देयर आई वुड से अल्लाह मियाँ जस्ट. मैं वहां जाके बस जैसा ही बोलूंगा कि हे भगवान, अल्लाह मियाँ क्या करो, जस्ट दिस वंस सेव मी. मुझे इस बार बचा लो. ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाई एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज इन माई पॉकेट. किसी फरिश्ते से कह दो कि जस्ट मुझे 4 रुपए मेरे पॉकेट में डाल दे. आई प्रॉमिस आई विल यूज देम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू जलेबीज. मैं बस वो उस फरिश्ते से कहूँगा कि मैं इतना मेरी मदद कर दो कि 4 रुपए मेरे पॉकेट में आ जाए और मैं वादा करता हूँ कि मैं उस पैसे से सिर्फ फीस के पैसे दूंगा, ना कि मैं जलेबी खाऊंगा. मैं जलेबी बिल्कुल नहीं खाऊंगा. वो कहता है बस I couldn't reach the point where the earth ended, but definitely reached the point where the where definitely reached the point where the कंबलपुर रेलवे स्टेशन began. मैं वहां तो नहीं पहुंच पाया जहाँ पर पृथ्वी खत्म होती है, बट वहां जरूर पहुंच गया जहाँ पर रेलवे स्टेशन शुरू होता है. द elders had warned me never to cross the railway tracks. मेरे जो बड़े हैं उन्होंने मुझे बोला था कि कभी भी रेलवे स्टेशन क्रॉस नहीं करना, रेलवे ट्रैक को क्रॉस नहीं करना. Fine. The elders had also warned me that one must never eat sweets with the one's fees money. मेरे एल्डर्स ने तो मुझे ये भी बताया था कि अपनी स्कूल फीस से कभी स्वीट्स भी नहीं खाना. How did this instructions escape my mind that day? I don't know. और ये इंस्ट्रक्शन कैसे मैं उस दिन भूल गया, ये मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, ये मुझे नहीं मालूम. तो देखो अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे बाद में. आप इसको रीड कीजिएगा.